और अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। ई कॉमर्स हमारे मार्केट में बड़ा एक हाइप्ड चीज बन गया है। लोग समझते हैं कि शायद अमेज़न ई-कॉमर्स होता है। ठीक है, अमेज़न पे चीज़ें बेचना ई-कॉमर्स है, बट इट इज़ फार बियॉन्ड दैट। ई-कॉमर्स की बेसिक डेफिनिशन होती है सेलिंग थ्रू द इंटरनेट। कॉमर्स कॉमर्स होता है सेल्स, बेचना, एंड ई होता है इंटरनेट पे। सो जैसे ई-बुक एक इंटरनेट पे पढ़ी हुई किताब है, इस तरह ई-कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू की गई सेल्स हैं। एम-कॉमर्स होता है जिस तरह जी ई-कॉमर्स इंटरनेट पे सेलिंग है, एम-कॉमर्स है मोबाइल के ऊपर सेलिंग। यानी आपने मोबाइल ऐप क्रिएट कर लिया, मोबाइल वर्ज़न क्रिएट कर लिया, और अब दुनिया में ज़्यादातर सेल्स एम कॉमर्स से होती हैं क्योंकि लोग मोबाइल से पे करना ईज़ी समझते हैं कि हम कुछ और ऑर्डर करते हैं, कुछ और डिलीवर होता है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर पाएँगे? बिल्कुल, मार्केट कोई भी जब बिगिन होती है तो उसमें सैचुरेशन होती है, उसमें फ्रॉडुलेंट्स भी होते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम गुड एंड बैड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन गुड प्रैक्टिस व्हाइल ऑर्डरिंग ऑनलाइन इज़ कि किसी भी जगह पे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर ऐड चल रहा है तो उसको बस वहीं से क्लिक करके ऑर्डर मत कर दें, बल्कि चेक करें कि इनकी रिफंड पॉलिसी क्या है, रिटर्न एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या गिवन है, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके चेक करें कि वो एक्चुअल फ़ोन नंबर ऑपरेशनल भी है या नहीं, उनका फिज़िकल लोकेशन क्या है, ताकि अगर आपके साथ कोई इश्यू हो जाए तो आप एटलीस्ट आप रिफंड या रिटर्न ज़रूर कर सकते हो। आप जूते, कपड़े, हैंडमेड आइटम्स, हैंडक्राफ्ट आइटम्स, ये सारी चीज़ें, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। कप हो गए, कुशन्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, शॉल्स हो गई, मफलर्स हो गए, बुटीक्स हो गए, कपड़े हो गए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बच्चों के पैम्पर हो गए, कोई भी टूथब्रश हो गया, मोबाइल की एक्सेसरीज़ होगी, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे ईज़िली बेच सकते हैं। अगर ऑलरेडी बेच रहे हैं ऑफ़लाइन तो ऑनलाइन शुरू कर दें। अच्छा, ये तो हो गई प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सर्विसेज़ भी होती हैं जो आप इंटरनेट पे बेच सकते हैं। कोई अमेज़न कुछ मुश्किल आपको नहीं चाहिए। आप सिंपली शॉपिफ़ाई पे अपना सेटअप कर सकते हो। वर्डप्रेस, वूकॉमर्स पे अपना डोमेन सेटअप कर सकते हो। वर डोमेन बाय किया, वर्डप्रेस पे होस्ट किया, वूकॉमर्स लगाया, बेचना शुरू कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास जो एक्सिस्ट करते हैं। फेसबुक एंड इंस्टा, व्हाट्सऐप, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें आप ई-कॉमर्स कर सकते। एंड रिसेंटली ई-कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है। पाकिस्तान की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, और इमेजिन किया जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। मैं नहीं कह रही हूँ, ये अलीबाबा का ओनर है, उसका क्या नाम है? जैक मा। जैक मा ने कहा था पिछले साल कोविड से पहले। ई-कॉमर्स की हिस्ट्री जो है वो अगस्त 1994 से एग्जिस्ट करती है, जब एक बंदे ने अपना सीडी बैंड, स्टिंग का जो सीडी था उसके बैंड का ऑनलाइन नेट मार्केट सेल करना शुरू किया 1994 में। दुनिया में 1994 में ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसके बाद ई-कॉमर्स इवॉल्व होता रहा ओवर द टाइम। डिफरेंट ऑनलाइन रिटेलर्स आ गए, मार्केट प्लेसेस आ गए, दराज है, अमेज़न है, ईबे है, एटसी है। अब ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन इसके अलावा सिंगल हैंडेडली भी बंदा ऑनलाइन सेल्स कर सकता है। ग्लोबल रिटेल्स 2020 में जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू हुई हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 27 ट्रिलियन 27 ट्रिलियन जो है सेल्स ई-कॉमर्स की 2020 में ग्लोबली रही हैं। यार, ट्रिलियन तो मुझे पता भी नहीं ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं लिटरली। अमेज़न सिर्फ ई-कॉमर्स नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो ये समझते हैं या एक ऐसा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया गया है, एक ऐसा बज़ या ऐसी ऐसी वेव क्रिएट कर दी गई है जिसमें अमेज़न अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट भी अमेज़न के और अमेज़न ही सारा कुछ है। नहीं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट मॉडल्स जिनको आप लेके काम कर सकते हैं। अमेज़न पे काम करने के लिए भी या किसी मार्केट प्लेस पे काम करने के लिए आपको इवेंचुअली, अगर आप उसको सर्विसेज नहीं दे रहे बट प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और हौसला भी चाहिए। अब हम बात करने लगे टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। काशिफ आपको बताने लगे कि पहला है, ई-कॉमर्स की बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे ई-कॉमर्स की टाइप्स क्या होती हैं। पहले बिजनेस मॉडल से शुरू करें। हाँ जी, सबसे पहले जो है वो है हमारा बी टू सी। बी टू सी में होता है कि एक बिजनेस एक कस्टमर या कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है थ्रू इंटरनेट, आप जो दे सकते हैं, वो है पहला मॉडल। हाँ, ठीक है, सो और बिजनेस टू उसमें कस्टमर की कुछ मिसाल मैं दे दूं, जैसे खाड़ी है, जे डॉट है, बाटा है, ये सारे लोग बिजनेस हैं और लेकिन कस्टमर को डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं।
ठीक है। एज अ रिटेल जो है वो चीज दी जा रही है, मतलब कि अगर आप जाएं और आप एक प्रोडक्ट बाय करना चाहें तो इनसे ऑनलाइन आप एक प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस में ये होता है कि आप एक बिजनेस है और आप अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट दूसरे बिजनेस को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मिसाल दे जैसे दूं, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हो और आप किसी और एजेंसी को, किसी मीडिया की कंपनी को, किसी भी और कंपनी को, हेल्थ की कंपनी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, तो ये अब भी आप बिजनेस टू बिजनेस दे और रहे ये हो। ई कॉमर्स ही है। आप कुछ अपनी प्रोडक्ट, जैसे दानी ने बताया और मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट या आप अपनी सर्विस इंटरनेट के थ्रू अगर आप अपने गुड्स बेच रहे हैं या आप सर्विस दे रहे हैं तो ये ई कॉमर्स है, राइट। और इसके अंदर दूसरा मॉडल हमारा आ गया B2B, जिसके अंदर एक बिजनेस, जैसे कि दानिया ने कहा कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दूसरे बिजनेस को सर्विस दे रही है, तो ये है आपका B2B और ये दूसरा मॉडल है ई कॉमर्स का। फिर है जी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगर फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सर्विस या प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है थ्रू इंटरनेट कि ये भी एक ई कॉमर्स का मॉडल है, राइट। अच्छा, ई अब कॉमर्स जैसे कि में काशिफ आपने बिजनेस मॉडल्स बताए हैं काशिफ ने, अब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर टाइप्स, क्या क्या एग्जांपल्स, टाइप्स, कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन से तरीके ऐसे, मॉडल तो आपको पता चल गए। अब आप अपने आप को भी तो देख रहे हो, अच्छा इस मॉडल में मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, मेरा किस तरह होगा, तो मैं आपको बिल्कुल ये सारी चीजें। नंबर 1 है जी रिटेल। रिटेल होता है डायरेक्टली किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना, सबसे कॉमन है। हम करियाने की दुकान पे जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, रिटेल है। अगर हम यही एक चीज आइटम ऑनलाइन कर लें, आप समोसे ऑर्डर कर रहे हो, शूज ऑर्डर कर रहे हो, बेडशीट ऑर्डर कर रहे हो, बच्चों के कलर्स ऑर्डर कर रहे बल्क हो, में नहीं टॉयज बाय कर ऑर्डर, रहे। वन प्रोडक्ट, बेशक आप 2 ऑर्डर कर दो, 5 ऑर्डर कर दो, लेकिन बल्क बाइंग नहीं, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बाय लेकिन कर रहे। आप कंज्यूम करने के लिए बाय कर रहे हैं, आप उसको रीसेल करने के लिए या आगे फर्दर कस्टमर्स को बेचने के लिए नहीं कर रहे। आप एज अ कस्टमर एक शर्ट बाय कर लेते हैं, 2 शर्ट बाय कर हाँ, लेते हैं, एक जींस बाय कर लेते हैं, 2 जींस सो बाय कर ये लेते हैं, है 3 जॉगर बाय कर लेते हैं, 1 जॉगर बाय कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप रिटेल कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर सेकेंडली, अब आप होलसेल पे आ जाते हैं। हम्म, होलसेल के अंदर आप प्रोडक्ट्स बल्क में बाय कर रहे होते हैं, जैसे अली बाबा है, हम्म, अली एक्सप्रेस से आप सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, अलीबाबा पे अलीबाबा नहीं, से नहीं कर सकते। अलीबाबा से आप हंड्रेड्स, 300, 400 के पेयर्स में मिनिमम जो भी प्रोडक्ट्स उन्होंने बाय करोगे। मिनिमम जो भी जैसे उन्होंने शालमी में और लिबर्टी मार्केट में फर्क है। लिबर्टी में आप रिटेल पे जाके चीजें खरीद रहे हो, शालमी में आप होलसेल पे बाय कर रहे हो। सो होलसेल का भी ई कॉमर्स मॉडल एग्जिस्ट करता है। अगर किसी के पास अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड है, होलसेल वाले लोगों के लिए अमेजोन या ईबे या अलीबाबा इस तरह की चीजें बेनिफिशियल होती हैं। आपके पास ऑलरेडी सप्लाई है, आपके क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स आते हैं पीछे से, आपका बहुत अच्छा कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी किन्नू आ रहा है, छल्ली आ रही है, कुछ भी आप लोगों की ज़मीनें हैं, तो आप होलसेलर के तौर पे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस के ऊपर रजिस्टर करो। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। ई कॉमर्स के ऊपर कौन सा पेमेंट गेटवे जो है इंटीग्रेट करें अदर देन इजी पैसा, एंड दूसरा है जी जैज़ कैश। तो इस पे आप कर सकते हैं एमसीबी का है पेमेंट गेटवे, उसके अलावा है बैंक अल्फा का पेमेंट गेटवे है, टू चेकआउट कर लें। चेकआउट आप कर सकते हैं, पेमेंट पे प्रो का एक गेटवे जो है हाँ, रिसेंटली रिसेंटली लॉन्च लॉन्च हुआ हुआ है, है। आप वो कर सकते हैं। सिमसिम और फिंका भी हो जाता है। नहीं वो हो तो सकता है, बट मैं प्रॉपर पेमेंट गेटवे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बात बता चलूं, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स मुझे क्यों पसंद है वो मैं बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन मॉडल मुझे इसलिए पसंद है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल ई कॉमर्स के अंदर दुनिया में 2018-17 से ऑनवर्ड जितने भी मॉडल ई कॉमर्स के सब्सक्रिप्शन बेस्ड थे वो सारे ग्रो किए। वो ग्रो इसलिए किए कि ई सब्सक्रिप्शन एक ऐसा मॉडल है कि एक बॉक्स, एक प्रोडक्ट अगर आप अपने कस्टमर को दे देते हैं तो आपको आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्ट है जो अगेन एंड अगेन भी यूज होगी, लेट्स से, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा कि अगले अगले मंथ मेरी ना सेल्स की क्या फोरकास्ट है। आपने जो काम करना है वो सब्सक्रिप्शन के नंबर इंक्रीज करने पे करना है। तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं कि लेट्स से मेरे पास 1000 यूजर है और वो 1000 यूजर मुझे $3 पर यूजर दे ही रहा है फॉर माई प्रोडक्ट और सर्विस, लेट्स सपोज, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000 से 1500 करने हैं, सही है। तो वो एक बड़ा अच्छा मॉडल जिसपे बहुत सारी दुनिया ने बहुत सारे पैसे कमाए। खासतौर पे अगर आप इसका देखना चाहते हैं मॉडल एक अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मिलियन $1 शेव
$1shape.com पे आप जाएं और उसके अंदर देखिए कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी मैनेज हो जाती है सब्सक्रिप्शन के अंदर के प्रोडक्ट मुझे 1 महीने बाद दोबारा चाहिए या मुझे 3 महीने बाद दोबारा चाहिए या मुझे 6 महीने बाद जी। दोबारा चाहिए। सो सब्सक्रिप्शन मॉडल ज़्यादातर आपको यूज़ करने चाहिए बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, जैसे बनियान है, सॉक्स है, माचिस है, दाल है, चावल है, ऑयल है, जो हर महीने यूज़र ने बाय करनी ही करनी है। इसके अलावा बुक्स का आप सब्सक्रिप्शन मॉडल बना सकते हैं, परफ्यूम्स का बना सकते हैं, पेंट्स का, एक्सेसरीज़ का, टॉयज़ का बना सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ देखनी है जो यूज़र बार-बार इस्तेमाल करता हो। ठीक है? उसके बाद आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स आ Recurring। जाती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतरीन बात ये है कि आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट बना ली है, उसके बाद प्रोडक्ट बेचो ना बेच। कभी आउट ऑफ सप्लाई होगी, ना आपकी कोई प्रोडक्शन कॉस्ट बार-बार आ सिर्फ रही है। फीचर्स ऐड होंगे और प्रोडक्ट इंप्रूव होगी। बिल्कुल। सो डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्स है, कोई मॉड्यूल है, कोई डाइट यूटिलिटी प्लान है, डाइट प्लान है, ग्राफिक यूटिलिटी डिज़ाइन है, का रिसोर्स है, कोई यूटिलिटी है, ई-बुक है। ई-बुक मैंने ऐप। बहुत अच्छी सी किताब लिख दी है और मैं चाहती हूँ लोग इसको खरीदते रहें। तो मुझे ना उसको प्रिंट करवाना है, ना पब्लिश करवाना है, ऑनलाइन है, लोगों ने खरीदते जाना है। ठीक है? इसी तरह आपने वेट लॉस का एक वीडियो सीरीज़ बना के रख ली है। पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खाने पकाने की एक वीडियो सीरीज़ बना के रख ली है। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, डाउनलोडेबल हो सकते हैं, टेम्पलेट्स हो सकते हैं, कोर्सेज़ हो सकते हैं, हाँ। लाइसेंसेस हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो डिजिटली लोगों को आप बेच सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट का सबसे अच्छा बात है कि रिकरिंग है, बार-बार आपको पैसे मिलते रहते हैं। प्रोडक्ट आपने एक दफ़ा बनानी होती है, आपकी बार-बार प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं आती, विदहोल्डिंग कॉस्ट नहीं आती, आपको कोई घर में जगह नहीं चाहिए उनको रखने के लिए, हाँ। सप्लाई एंड डिमांड का इश्यू नहीं है। वेस्टेज का इशू नहीं है, आपकी प्रोडक्ट जो उसकी है वो खराब नहीं हो जाएगी पड़ी-पड़ी, आपकी प्रोडक्ट पड़ी-पड़ी टूट नहीं जाएगी, आपकी प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डिलीवरी चोरी नहीं हो जाएगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो डिजिटल प्रोडक्ट में होता है और डिजिटल प्रोडक्ट के जो मार्जिन होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करें। ई-कॉमर्स का नाम डिजिटल प्रोडक्ट्स ही है। अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, आप उसका एंटिटी नहीं बनवाएंगे, अगर आप उसको जिस भी टाइप पे रन कर रहे हैं, मतलब वो सोल है, पार्टनरशिप है, एओपी है, व्हाटएवर जो भी है आपका प्राइवेट लिमिटेड व्हाटएवर जिस तरह भी चला रहे हैं आप उसको, अगर आप करवाएंगे नहीं तो आप फिर बैंक के पास अकाउंट खुलवाने कैसे जाएंगे और बैंक के पास आप बेसिकली पेमेंट गेटवे लेने कैसे जाएंगे। सो किसी भी गेटवे को ठीक है। सबसे पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए है। अच्छा, ई-कॉमर्स से रेलेवेंट कुछ फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। 2040 तक यानी अगले 20 सालों में एक्सपेक्टेड है कि 95% ऑफ सेल्स विल बी हैपनिंग थ्रू ई-कॉमर्स। यो सिर्फ 5% लोग हैं जो इंटरनेट से नहीं खरीद रहे होंगे, ओह, बाकी ओह, 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 95% लोग लेकिन मैं इंटरनेट से ही खरीद रहे इसमें होंगे। लिखा हुआ है इट इज एक्सपेक्टेड। मैं आपको आज ही प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि ये सब कुछ 2040 में नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये रिसर्च कंडक्ट की गई ही थी और जब आपने ये ग्राफ देखा था और जिस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये नंबर निकल के आया है उसके अंदर कोरोना का, कोविड का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था। इट्स गोइंग टू हैपन Much 2026, 27, 28 तक ये सब कुछ होने बिल्कुल। वाला। टॉप रीजन जो लोग इंटरनेट से ई-कॉमर्स से बाय करते हैं उसकी टॉप रीजन ये है कि वो 24/7 कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं, उनको जाना नहीं पड़ता, कन्वीनियंस है उनके लिए। 43% ऑफ ई-कॉमर्स ट्रैफिक सर्च इंजन से आती है। सो इसलिए आपको, अगर आप एसईओ नहीं कर रहे अपने ई-कॉमर्स हाँ। स्टोर की, तो आप 43% ट्रैफिक को मिस कर रहे हैं। स्लो लोडिंग साइट्स जो सी हैं उनकी वजह से यूजर चला जाता है। 75% यूजर जो है चला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता जो ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट्स के लिए, जो आपकी लोडिंग स्पीड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी रीज़न एक ये है कि आपने जो वेबसाइट बनाई या देखी, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उसको डेस्कटॉप पे एक्सपीरियंस करते हैं, आप उसके मोबाइल पे एक्सपीरियंस नहीं करते उसको। और आप इसको अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जिनको ई कॉमर्स करने का शौक पड़ा हुआ है या वो ई कॉमर्स कर रहे हैं या वो कुछ जानना चाहते हैं। ओके गाइस, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। 0304 1115786 done kash.com